सीतापुर की जमीन भूमाफियाओं के लिए स्वर्ग है, उर्वरा है। अब वर्षों से भूमाफिया यहाँ पे अजगर की तरह इस पे डंक लगाए बैठे हैं, जिसमें वो लोग भी हैं जो विकास विभाग में वर्षों से जमे हुए हैं। बिजली विभाग का एक भी है जिसने तमाम अकूत संपत्ति कमाई है। इन सब के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और इन माफियाओं के खिलाफ ईडी जांच के लिए हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का रोज अखबार में बयान हेडिंग होता है, लेकिन मुख्यमंत्री को खुद नहीं पता है कि उनके बयान का नीचे कोई भी असर नहीं है। आज के अखबार में भी, समाचार पत्र में भी उनकी हेडिंग है माफिया माफिया करके वो कह रहे हैं, लेकिन उनकी नज़र में माफिया जात के लिए है। एक जात के लोग उनके लिए माफिया हैं। बाकी कितनी भी जमीनें कब्जा कर लो, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के कितने भी लोगों को पीड़ित कर लो, पीड़ित भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, संघ के लोग हैं। हम लोग तो उनकी मदद के लिए सब लोग मिलके उन्हीं के साथ खड़े हैं। सांसद, क्या लगता है आपने आज जो मोर्चा खोला है भूमाफियाओं के खिलाफ, क्या लगता है कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? 100% कार्रवाई नहीं होगी। अब ये प्रशासन अगर नहीं कार्रवाई करेगा, प्रशासन की मिली भगत है, तो हम लोग दूसरे बहुत से माध्यम है, लोकायुक्त है, ईडी है और तमाम एजेंसियां हैं, बहन जी बैठी हैं, डॉक्टर नूतन ठाकुर जी, अदालतें हैं, सब में जाएंगे और सब में इनके खिलाफ पुरजोर प्रयास करेंगे कि इनकी जड़ें यहाँ खत्म हो और ये जमींदोज हो। और आज यहाँ कुछ रिपोर्ट्स जारी की जाएंगी। एक 5 लोगों की सूची है, वो जारी की जाएगी और एक रिपोर्ट जारी की जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका आर्टनव न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सतीश आर्या। भूमाफियाओं और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और सांसद राकेश राठौर ने की प्रेस वार्ता। आपको बता दें, डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति के खिलाफ रिपोर्ट जारी। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि डीडीओ सहित अन्य आरोपी भ्रष्टाचारियों के मामले की जांच एजेंसियों को सौंपे जाएंगे। इसके साथ ही हम आपको बता दें, सांसद राकेश राठौर ने कहा कि सीतापुर में भ्रष्टाचार भूमाफिया मुक्त बनाना ही मेरा उद्देश्य है। सीतापुर में भूमाफिया, भ्रष्ट नौकरशाही, राजनीतिक गठजोड़ के आपराधिक कृत्यों के चलते ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में पहले से मौजूद जातीय व वर्गीय असंतुलन अब जन असंतोष में बदल रहा है। इसी प्रवृत्ति के चलते कई बार जातीय वर्गीकरण, हिंसक घटनाएं घट चुकी हैं और कानून व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। सीतापुर अगेंस्ट करप्शन इसी भूमाफिया, भ्रष्ट नौकरशाही, राजनीतिक गठजोड़ के खिलाफ निर्णायक संघर्ष चलाएगा। सीतापुर अगेंस्ट करप्शन पहले चरण में भूमाफिया, भ्रष्ट नौकरशाही, राजनीतिक गठजोड़ सुंदरलाल वर्मा, जेई हरिश्चंद्र प्रजापति, डीडीओ सीतापुर राम नारायण राठौर, संदीप जायसवाल और मुकेश अग्रवाल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच कर भूमि कानूनों को रोशनी में कार्रवाई और दर्ज एफआईआर, धन वसूली और अन्य प्रकरणों में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत भूमाफियाओं को एंटी भूमाफिया सूची में डाला जाएगा। निर्धारित कार्यवाही को अमल तक पहुंचाने के लिए विभिन्न जांच एजेंसियों के जांच के दायरे में लाया जाएगा। आरोपित भ्रष्टाचारियों को जांच के दायरे में लाकर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। न्याय और जनहित के लिए अदालतों के समक्ष प्रकरणों को लाने जैसे अन्य अभियानों के माध्यम से सीतापुर में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान संचालित किया जाएगा। सीतापुर में सांसद राकेश राठौर के आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में सीतापुर के जिला विकास अधिकारी हरिश्चंद्र प्रजापति के खिलाफ उनके आरोपित काले कारनामों पर एक रिपोर्ट जारी करते हुए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने कहा कि डीडीओ के खिलाफ दर्ज मुकदमों में कार्यवाही, धनराशि वसूली तथा उनके संरक्षण में महमूदाबाद, मछरेटा सहित पूरे जनपद में मनरेगा घोटाले को नए सिरे से विभिन्न जांच एजेंसियों के माध्यम से जांच के दायरे में लाकर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने प्रेस
को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए सुनाते हैं। हमारा यह आरोप है, विगत दिनों सार्वजनिक रूप से यहाँ महिला बैठी हैं, उनके और तमाम पार्लर की महिलाओं के प्रति सार्वजनिक रूप से अभद्र और गंदी भाषा का प्रयोग किया गया। इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक से लेकर सबों को शिकायत की गई, लेकिन सबों ने अब तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ। मुझे यह बताया गया है, अभी सांसद जी ने जो कहा, मुझे बताया गया है कि विकास हिंदू यहाँ के स्थानीय जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके अत्यंत निकटस्थ बताए जाते हैं। और मैं आधिकारिक रूप से कह रहा हूँ, जो दुर्भाग्य का विषय है, तो विकास हिंदू और पुलिस अधीक्षक के बीच इस प्रकार की स्थितियाँ क्यों हैं, इस प्रकरण में क्यों नहीं कार्रवाई हुई, मैं इस बात पर चाहूँगा पुलिस विभाग इस बात का संज्ञान ले। हम इनके यहाँ जाके उस पूरे घटनाक्रम को देखेंगे। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें सार्वजनिक गाली गलौज कर रहे हैं। सार्वजनिक रूप से इस प्रकार से एक महिला और तमाम पार्लर की महिलाओं के प्रति अभद्र आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने के बाद एसपी के संज्ञान में भी बात नहीं होने पर एफआईआर दर्ज नहीं होना अपने आप में गंभीर है, जिस मामले को भी टेकअप करेंगे और इसमें न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। इस दौरान प्रेस से वार्ता करते हुए सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने भ्रष्टाचारियों, भूमाफियाओं और घोटालेबाजी में सम्मिलित अधिकारियों के ऊपर कड़ा हमला बोलते हुए क्या कहा, हम आपको सुनाते हैं। पूर्व में भी यहाँ पे चाहे गल्ला माफिया हो, चाहे गन्ना माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, किस्म किस्म के माफिया रहे हैं। 2016 में प्रशासन ने यहाँ पे गन्ना माफियाओं की सूची बनाई थी। अब कल्पना के बाहर की बात है, जिस जनपद के अंदर गन्ना के भी माफिया पैदा हो जाए, ये सब आप लोगों को पता होगा। 2016 में अब वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता बने थे। इसी तरीके के गल्ला माफिया, धान के ऊपर जिन लोगों का कब्जा था, धान खरीद गेहूं खरीद पे जिन लोगों का अंकुश था, जो किसान का सीधे एजेंसियों के मार्फत ना खरीद करके दलालों के मार्फत से जो किसान का शोषण करते थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के घूम रहे हैं। सबके नाम सामने हैं, सब जग जाहिर है। पूर्व में एक गल्ला माफिया के खिलाफ लखीमपुर में सीबीआई जांच तक हुई। खैर, इस बार एक बड़े सुकून की बात है कि धान के ऊपर अवैध बिक्री, खरीद बिक्री बंद हुई है। ये अंकुश लगा है पहली बार 20 साल के बाद। इनको किसी को चेक काट के दे रखा है। एक वो गुप्ता करके कोई है, पल्लो गुप्ता, इनके पास किसी जमीन की खरीद फरोख्त है, जिसने चेक दे रखे, चेक बाउंस हो गए हैं। खैराबाद थाने में उनकी एप्लीकेशन पड़ी है। इंस्पेक्टर को फुर्सत नहीं है कि उनके ऊपर कार्रवाई करे। ये जो पुलिस विभाग की मिली भगत हमने आपसे कही है, ये 100% सही है, 100% सच है कि बगैर पुलिस विभाग के मिले भगत के ये भूमाफिया इतने सरसब्ज नहीं हो सकते हैं और सारे में उनका हिस्सा जाता है। कुछ भूमाफिया तो इस समय यहाँ पुलिस विभाग के मुखिया के बंगले पे, उनके ऑफिस में हर समय देखे जा सकते हैं। जो चर्चित हैं, जिनके बयान है, तो वो उनके आना जाना उनका जग जाहिर है। तो अभी फिलहाल इन 5 के ऊपर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। जो यार मुहिम चली है, तो आगे कहाँ तक पहुंचे? लड़ाई लड़ी जाएगी पूरी, वही तो कह रहे हैं, पूरी लड़ाई आखिरी तक लड़ी जाएगी। जब तक इनको गंतव्य तक ना पहुंचा दें, तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। आपको बता दें, इस दौरान सीतापुर अगेंस्ट करप्शन के संयोजक डॉक्टर ब्रज बिहारी ने कहा कि सीतापुर में भूमाफियाओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आज जो पहली सूची जारी की गई है, इस सूची के आरोपी लोगों के खिलाफ जन आंदोलन और कानूनी प्रयासों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।